हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीडी का आपका एग्ज़ाम जो कि चल रहा है, यहाँ पे एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो कल के पेपर में क्वेश्चन जीके से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके जो कैंडिडेट अगला जो एग्ज़ाम देने वाले हैं एसएससी जीडी वालों के लिए, तो बेस्ट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कल के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे आपके 11 तारीख का। तो पूछा गया था आपके जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या कनिष्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, हर्षवर्धन। तो प्रसिद्ध जो चीनी यात्री थे ह्वेन-सांग, तो किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके कल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री ह्वेन-सांग इसके शासनकाल में आए हुए थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में सरकार का दोहरी प्रणाली खालिस्तान के दिमाग की उपज थी। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड आपके हेस्टिंग्स या आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, या डी है आपका लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लॉर्ड क्लाइव। तो बंगाल में सरकार की दोहरी जो प्रणाली है, किसने इसकी उपज रखी थी, तो आपके लॉर्ड क्लाइव ने इसको, जो कि दोहरी प्रणाली इसका दिमाग उपज की थी। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली का विकास किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और कहाँ जो खालिस्तान खुदाई करने पर सामने आए हैं, तो सूरत से, वाराणसी से, हस्तिनापुर या मोहनजोदड़ो से। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और आपका जो मोहनजोदड़ो खुदाई पर करने पर सामने आए हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, मोहनजोदड़ो यहाँ से खुदाई पर सामने आए हैं प्राचीन नगर हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो आपके लरकाना में, आपके मोंटोगोमिरी में, या आपके सिंध में, या आपके उधमपुर में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंध। याद रखिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है, तो आपके सिंध जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो कि सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे, तो आपके बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो संगीतकार थे तानसेन, ये आपके किसके दरबार में थे, तो आपके अकबर के शासनकाल में एक दरबारी कवि थे। आपके प्रसिद्ध आपके जो संगीतकार थे तानसेन, आपके अकबर के शासनकाल में उपस्थित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क तंत्र एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो परिसंचरण, पाचक, तंत्रिका या अंतःस्रावी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मस्तिष्क जो तंत्र है किसका हिस्सा है, आपके तंत्रिका का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मस्तिष्क का। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम इसको रिपीट किया गया है। तो खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो नाभिक को माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका या कोशिका झिल्ली। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में इसको रिपीट किया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो दूध के कारण, सिरका, बेकिंग सोडा, नींबू और पानी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिरका। तो सिरका जो नीला लिटमस लाल हो जाता है सिरका के माध्यम से। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी यहाँ पे सही नहीं है बोला गया, कौन सा कथन सत्य है। तो नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे NH4OH कहते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे आपके MgOH2 कहते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन, इसका जो सूत्र है आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अपहरण नीति के किसने प्रारंभ किया था, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग, आपके रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन लाडा डलहौजी यादरी। कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो आपके लाडा डलहौजी ने इसको प्रारंभ किया था। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और अकटाई जैसे कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो लामा का पालन पोषण, कपास की खेती के लिए भेड़ पालना, कुक्कुट पालना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भेड़ पालना। तो इसके माध्यम से बाड़ बनाना, एकत्रित करना और जो अकटाई जैसे कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो आपके भेड़ पालना से संबंधित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण वन में, पर्वतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शीतोष्ण वन। तो याद रखिए रबड़ के जो बगीचे कहाँ पाए जाते हैं खास करके, तो आपके शीतोष्ण वन में रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य, गृह कार्य या वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय हर साल यहाँ पे संसद में अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा हर साल जो कि इनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जो कि भारत का प्रस्तुत करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता जो पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206, 370, 360, 208। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 360। तो यह जो चरक संहिता जो पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में लगभग कितने हड्डियां बताई गई है? तो चरक संहिता पुस्तक में अनुसार में मानव शरीर में लगभग 360 हड्डियां बताई गई हैं चरक संहिता बुक में। तो याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित किस भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड, इंडियन टेथिस या आपके लॉरेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार आपके किस भूखंड का एक भाग है? तो आपके गोंडवाना लैंड भूखंड का एक भाग है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन गोंडवाना लैंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सावाक रॉकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो आपके कन्हेरी में, हाथी गुम्फा, एलोरा, अजंता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलोरा गुफा। तो याद रखिए रावण जो सेकिंग जो माउंट कैलाश नामक जो प्रसिद्ध चित्रण आपके कौन से गुफा में चित्रित किया गया है? तो आपके एलोरा गुफा में इसको चित्रित किया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में दिए गए निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 356, दूसरा है अनुच्छेद 352, थर्ड है आपका अनुच्छेद 371 या चौथा है अनुच्छेद 372। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 356 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो कि प्रदान किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में? तो 356 याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 में। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर स्थित जो वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके अलवार, नायनार, शाक्त या वैदिक। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तंजौर स्थित जो वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मंदिर है? तो आपका शाक्त धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। तो इसका थर्ड ऑप्शन शाक्त याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रड़प्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो केरल, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो रड़प्पा जो नृत्य कला जो संबंध है कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित नृत्य कला है रड़प्पा। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है नृत्य कला से। तो रड़प्पा नृत्य आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था या किस पर लगाया गया है? तो आपके मुस्लिम गवर्नरों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर या चौथा है कुलीन नागरिकों पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गैर मुस्लिम नागरिकों पर इसको लगाया गया है। तो मुगल साम्राज्य या मुगल जो शासन में आपका जो जजिया कर आपके किस पर लगाया गया है? तो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी,
मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो सन 1965 में भारत जो पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो 1965 में, सन 1965 में भारत जो पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो लेजर, अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग या आपका इंफ्रारेड तरंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग। तो सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा इनमें से आपका इंफ्रारेड तरंग को, इस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका इंफ्रारेड तरंग याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो मिश्र धातु नहीं है पूछा गया, तो पीतल, टांका और चांदी और आपका कांसा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा टांका। यह जो कि मिश्र धातु के अंतर्गत नहीं आती है, तो पीतल, चांदी और जो आपका जो कांसा है आपके मिश्र धातु के अंतर्गत आती है, बाकी जो टांका है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपके स्टेनलेस स्टील, चांदी, सीसा और पारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन चांदी। तो याद रखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसको कहा जाता है, तो कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको चांदी को कहा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को, 28 अगस्त को, 26 अगस्त को या 27 अगस्त को। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपकी तो तैयारी कैसे चल रही है, इसके हिसाब से आप पता चल जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि कब मनाया जाता है, तो याद रखिए। तो चलिए इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की याद में। तो हर साल हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो कि मनाए जाते हैं भारत में 29 अगस्त किसकी याद में, तो मेजर ध्यानचंद जो कि एक महान हॉकी प्लेयर थे। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिवाइज करिए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।